हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष नोटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल मनु नोटियाल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज हमने हिंदी का टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था हिंदी में संविधान की स्थिति, जहां पर हमें हिंदी की संविधान की स्थिति दो जगह देखने को मिली। संविधान की एक थी संविधान की 8वीं अनुसूची, जिसमें हमने देखा था 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख था दोस्तों, जिसमें 14 मूल संविधान में थी और 8 क्या है दोस्तों, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें पहला संविधान संशोधन हुआ था 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी जुड़ी थी। इसी प्रकार से 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हमारी MKN मणिपुर, कोंकणी और नेपाली, और 92 2003 में जुड़ा था BDMS मतलब बोडो डोंगरी नेपाली और संथाली। इसी प्रकार से हमने दोस्तों देखा था उसके बाद हमने देखा था संविधान दूसरी जगह स्थिति क्या थी, संविधान का भाग 17 राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 तक। और इसी प्रकार से जब ये संशोधन होते रहे दोस्तों, तो इसी प्रकार से राजभाषा अधिनियम भी बनाया गया दोस्तों, जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोस्तों, राजभाषा अधिनियम मैं बताऊंगा क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। पहले समझिए कि राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों बनाया गया था या क्या इसमें विशेषता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, राजभाषा अधिनियम 1963 अनुच्छेद 343 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया। इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया कि 26/6/1965 के पश्चात यहाँ के कार्यों हेतु हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात सरकार द्विभाषी नीति पर कार्य करती है। ठीक है, और वर्तमान में संघ की दो राजभाषा हैं, हिंदी और अंग्रेजी। क्या है दोस्तों, राजभाषा अधिनियम 1963 क्या है दोस्तों कि 343 के जो तीसरा पार्ट था दोस्तों, इसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 343(3) में क्या था, हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि संसद यदि चाहे तो विधि बनाकर 15 वर्ष पश्चात अंग्रेजी को भी शासकीय कार्यों में ला सकती है। अब इसी का प्रयोग करते हुए दोस्तों राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया। और ये लागू कब से हुआ दोस्तों, अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे कि राजभाषा अधिनियम कब बनाया गया, तो हमें पता है ठीक है कि 1963 है। लेकिन अगर पूछा जाएगा राजभाषा अधिनियम लागू कब हुआ, लागू हुआ था दोस्तों 1965 को, जो हमने यहाँ पर देखा कि अंतर्गत प्रावधान किया कि 26/6/1965 के पश्चात यहाँ के कार्यों हेतु हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। तो हम आसानी से कह सकते हैं दोस्तों कि राजभाषा अधिनियम 1965 को लागू हुआ था। वो अधिनियम कब पारित हुआ, 1963 में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 धाराएं। आप नोट करते रहना दोस्तों कि राजभाषा अधिनियम 1963 में 9 धाराएं थी। और राजभाषा अधिनियम 1963 में सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ था दोस्तों, तो 1967 में हुआ था। राजभाषा अधिनियम संशोधन कब हुआ, 1967 में हुआ था राजभाषा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजभाषा अधिनियम लागू करने के लिए किस वर्ष नियम बनाए गए थे, तो दोस्तों नियम बनाए गए थे 1976 में। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम देखेंगे दोस्तों कि राजभाषा अधिनियम नियम लागू करने के लिए 1976 में नियम बनाए गए थे दोस्तों, जिसमें संपूर्ण भारत को क्या है दोस्तों, संपूर्ण भारत को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, अब कौन कौन से भाग थे वो, जिसमें एक था का, दूसरा था खा, तीसरा था गा। का, खा और गा में क्या है दोस्तों, 3 भागों में बांटा गया दोस्तों हमारे संपूर्ण भारत को। जिसमें का में क्या था दोस्तों, कौन से राज्य आते थे, जैसे आप देखिए उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, चौथा है दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, सातवां है दोस्तों झारखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड और बिहार, छत्तीसगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और 10वां क्या था दोस्तों, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। दोस्तों आपको क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, मैं इसीलिए आपको बोलता हूं दोस्तों कि नोट करिएगा दोस्तों
क्योंकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। आपके पास दे देगा दोस्तों कि राजभाषा अधिनियम 1976 जो नियम बनाए गए थे 1976 में, उसमें हमारे अंडमान निकोबार को किस उसमें रखा गया था, किस पार्ट में रखा गया था दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि का भाग में रखा था। ठीक है, अब खा में देखिए दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चौथा है दोस्तों चंडीगढ़। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़, ये तो हमारे खा में आ गए दोस्तों। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़ ये हमारे खा में आ गए। और गांव में जैसे दोस्तों ये अन्य राज्य थे, जैसे असम हो गया, और शेष अन्य राज्य हम यहाँ पर कर देते हैं, शेष अन्य राज्य। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है दोस्तों। इससे अगर कोई, इससे बाहर अगर कोई गांव, मतलब कोई अगर राज्य आ गए दोस्तों, तो हम आसानी से उसको गांव में रख देंगे। ठीक है, लेकिन हमारे जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये का और खा वाले हैं। ठीक है, और ये असम भी याद रखना दोस्तों गांव में। ठीक है, काम है दोस्तों, अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि राजभाषा अधिनियम 1976 के जो नियम बनाए गए थे उसमें दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड किस भाग में रखे गए थे, तो काम में रखे गए दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप नोट करिएगा और याद करते रहना दोस्तों। इसी प्रकार से अगर हम मेन फैक्ट की बात करें दोस्तों, इसके बाद हमारा व्याकरण स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। कल जो हमारा पार्ट होगा वो व्याकरण का होगा। व्याकरण क्या होते हैं हम पूरा देखेंगे दोस्तों। ठीक है, इससे पहले दोस्तों कुछ हिंदी के कुछ वो देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, जिसे हम टॉपिक का नाम देंगे हिंदी से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थान। हिंदी से संबंधित प्रमुख संस्थान। ठीक है, तो नंबर 1 देखिए दोस्तों, अगर हम केंद्रीय हिंदी संस्थान की बात करें दोस्तों, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान, तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है, आगरा में है, जिसकी स्थापना 1960 में हुआ था दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पर केंद्रीय हिंदी संस्थान हो गया। अगर हम केंद्रीय हिंदी निदेशालय की बात करें दोस्तों, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ठीक है, तो ये भी नई दिल्ली में हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या है, नई दिल्ली में 1960 का। इसका स्थापना भी कब हुई थी, 1960 में। केंद्रीय हिंदी संस्थान और केंद्रीय हिंदी निदेशालय हमारा हो गया। इसी प्रकार से अगर हम दोस्तों केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की बात करें, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान है दोस्तों नई दिल्ली में। ये भी नई दिल्ली में है, 1965 का। कब का है दोस्तों केंद्रीय हिंदी संस्थान, नई दिल्ली में है, 1965 का। अंतरराष्ट्रीय, अगर हम दोस्तों विश्व हिंदी सचिवालय की बात करें, नोट करते रहना दोस्तों, विश्व हिंदी सचिवालय, विश्व हिंदी सचिवालय, तो ये हो जाएगा दोस्तों मॉरिशस में, मॉरिशस। ठीक है, अगर हम लास्ट की बात करें अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, तो ये हमारा हो जाएगा वर्धा महाराष्ट्र में, 1997। अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, वर्धा में है। एक जगह है महाराष्ट्र की वर्धा, जिसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों, 1999 में, 1997 में दोस्तों, 1999 में, 1997। तो यही है दोस्तों, इनको नोट करते रहना दोस्तों। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों।
केंद्रीय हिंदी संस्थान हमने देखा था दोस्तों आगरा में है 1960 का। लेकिन अगर केंद्रीय हिंदी निदेशालय की बात किया जाए दोस्तों तो 1960 का कहाँ आ जाएगा, नई दिल्ली में केंद्रीय हिंदी निदेशालय। इसी प्रकार से केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की बात करें दोस्तों तो नई दिल्ली में है 1965 का। इसी प्रकार विश्व हिंदी सचिवालय की बात करें दोस्तों तो मॉरिशस में है। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की बात करें दोस्तों तो वर्धा, महाराष्ट्र में एक जगह है, जगह का नाम है दोस्तों वर्धा, जिसका निर्माण 1997 में हुआ था। आशा करता हूं दोस्तों आपने नोट किया होगा। इसी प्रकार से हमारा कल व्याकरण दोस्तों एक चीज यहाँ पर और छूट रही है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो का जो पॉइंट होगा दोस्तों, जो टॉपिक होगा उसका नाम है प्रमुख विश्व हिंदी सम्मेलन। प्रमुख विश्व हिंदी सम्मेलन, यहां से भी दोस्तों बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बनते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं पूरा बताऊंगा दोस्तों जितने भी आज तक सम्मेलन हुए हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाएगा कि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, जिसमें हमने देखा था, हम देखेंगे दोस्तों कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हमारा वर्धा महाराष्ट्र में होता है, नागपुर महाराष्ट्र में होता है दोस्तों 1975 में, ठीक है, जिसमें अध्यक्षता राम गुलाम जी करते हैं। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी करते हैं। इसको हम कल देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं आप लोग अवश्य जुड़ेंगे, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों मैं यहाँ पर आपको वही टॉपिक करवा रहा हूँ दोस्तों जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी आने की संभावना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।